हेलो दोस्तों, मैं अंकित भारद्वाज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारद्वाज ईएन एजुकेशन में। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान का पार्ट 1। तो दोस्तों, आज उसी का हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो। तो उससे पहले दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में श्वासोच्छ्वासन में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16%, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु श्वसन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4%, ऑप्शन नंबर ए। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवटु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो दोस्तों, पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परावटु ग्रंथि। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु अर्थात टीयर स्रावित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्रिमल ग्रंथि। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। मादा जनन हार्मोन है। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन तीनों होते हैं मादा जनन हार्मोन। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। नर लैंगिक हार्मोन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजेन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एस्ट्रोजेन का स्राव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचले बना रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में तरल की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सामान्य मनुष्य का तापक्रम फ़ारेनहाइट में 96.8 फ़ारेनहाइट होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? अर्थात आँख के रेटिना की कैमरा के किस भाग के साथ तुलना की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म के साथ, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 80 से 100 mg। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है? आकार में बढ़ जाती है या आकार में छोटी हो जाती है, संख्या में बढ़ जाती है या संख्या में घट जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संख्या में बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी। आइए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 140 से 180 mg। सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन और बाकी है, देख लेते हैं उसे भी। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका
रक्तदाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।